योगी सरकार में माफिया राज, दबंगों का जमीन पर कब्जा, पीड़ित लगा रहे सीएम से गुहार, एक्शन लो सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। हर किसी का एक सपना होता है कि उसका खुद का एक अपना आशियाना हो, लेकिन आप सोचिए अगर आपके साथ खुद के आशियाने के नाम पर धोखाधड़ी हो जाए। जी हाँ, ऐसा एक मामला हमारे सामने आया है जहां पर दो भाइयों ने, बॉबी और मनोज ने एक जमीन खरीदी एक किसान तेजराम नाम के, और उनके साथ धोखा हो गया। पहले उन्हें रजिस्ट्री से पहले उन्हें जमीन पर आने दिया जाता था, उस जगह पर उन्हें आने दिया जाता था, लेकिन रजिस्ट्री के बाद जब उन्होंने पूरे पैसे भर दिए तो उन्हें वहां पर आने नहीं दिया जाता। और साथ ही साथ तेजराम ने वहां पर गुंडे भी बिठा दिए हैं, भूमाफिया बिठा दिए हैं, जो धमकाते हैं इस मासूम परिवार को वो धमकाते रहते हैं कि यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। जिन्हीं से आज हम बात करने वाले हैं, और इसके साथ ही साथ इनके मन में जो दर्द चल रहा है वो हमारे सामने ये बयां करेंगे। क्या गुहार लगाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश प्रशासन से, योगी सरकार से, आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अपना नाम बता दीजिए। रजनी चौहान। क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था? क्या आपने जमीन पहले देखी थी? मैम, पहले उन्होंने हमको बुलाया उन्होंने हमको बुलाया था। जब तक हमने उन्होंने कई बार हमको प्लॉट पर लेके गए थे, जब तक पैसे नहीं पहुंचे तो जब तक कई बार प्लॉट पे लेके जा रहे थे। जब पैसा उनके हाथ में चला गया, रजिस्ट्री हो गई थी, तो उन्होंने वहाँ पे जाके गुंडे बिठा दिए। हम गए थे तो हमको कई बार धमकी दी थी उन्होंने। तो आप देख रहे हैं किस तरीके का मामला है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जैसे कि हमारे पास जानकारी है, ये जो दोनों भाई हैं ये दोनों पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। ये भी बताया इन्होंने कि इन्होंने अपना सब कुछ बेचकर गांव से यहाँ पर एक ज़मीन ली थी। और नोएडा जैसे शहर में आज की तारीख में एक ज़मीन लेना 700 गज की, कितना मेहनत लगती है, इसमें कितना पैसा लगता है, इसका तो अंदाज़ा आप सब लगा ही सकते होंगे। तो अब हम इनसे सवाल ले लेंगे। हमारा सवाल सर आपसे ये है कि क्या काम करते हैं आप, किधर से हैं आप? हम गढ़मुक्तेश्वर से, और हमने यहाँ तुशाना अभीपुर के निवासी हैं जिनसे ज़मीन खरीदी थी। तेजराम सुखराम दो भाई हैं। ज़मीन खरीदने के बाद, रजिस्ट्री होने के बाद पेमेंट सारी उनके खाते में पहुँच गई। उसके बाद वहाँ दबंग बैठा दिए, नवल, कवल, विपिन और नितिन। ये दो भाई हैं, इनके दो बेटे हैं, नितिन और विपिन। ये वहाँ पे गुंडे बैठे हुए हैं और हमें प्लॉट पे नहीं जाने दे रहे, धमकियाँ देते हैं मारने की, और हमको प्लॉट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इसी के साथ ही साथ इन लोगों ने प्रशासन के पास जाकर भी शिकायत की, तो उनसे प्रशासन ने क्या कहा उस पर भी बात करेंगे। मैम, अपना नाम बता दीजिए। रविता जी, किस तरीके से ये मामला पूरा आपके सामने आया, और साथ ही साथ प्रशासन के पास तो आप गए ही होंगे, प्रशासन ने आपको क्या कहा इस पर? प्रशासन ने हमें बोला कि ये ज़मीन आपकी मिल जाएगी, FI भी कराई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं आगे को कि वो ज़मीन मिल जाएगी। ठीक है, प्रशासन से इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई, प्रशासन के पास ये गए, 420 की इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई, FIR लिखी गई, लेकिन अभी तक उन्हें उनकी ज़मीन नहीं मिली है। और क्योंकि हो सकता है कि बड़े पावरफुल लोग भी हों कि जो इन्हें डरा धमका रहे हों, तो ऐसा कोई मामला है? जी मैम, वो पावरफुल हैं, वो बार बार धमकी देते हैं कि आप कमिश्नर तक चले जाओ, सब हमारी मुट्ठी में है, आप योगी तक चले जाओ, योगी जी भी हमारी मुट्ठी में है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप अपनी ये रजिस्ट्री भी हमें वापस दे दो और यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का प्रशासन भी घेरे में आ रहा है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि पुलिस भी हमारी जेब में है, योगी जी से भी हमारे डायरेक्ट कनेक्शंस हैं। इसी के साथ ही साथ अब ये परिवार जो है काफ़ी परेशान दिख रहा है। अगला इनका क्या कदम होगा हम इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत पैसा लगाया है। ये इनका कहना है कि उन्होंने पूरा पैसा खाते में दिया है। तो आगे आप क्या उम्मीद करते हैं? प्रशासन से हमारी यही गुहार है कि ये ज़मीन हमें कब्जा मुक्त करा दी जाए और हमारी ज़मीन हमको दे दी जाए, नहीं तो हम अपने
परिवार के साथ सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि ज़मीन गांव की भी बेच दी हमने और जो बेच के यहाँ खरीदी है वो भी हमको नहीं मिल पा रही है। तो हम बिल्कुल रोड पर आने की कगार में हैं बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं किस तरीके का दर्द इस परिवार, दोनों परिवारों में दिख रहा है। ये लोग सुसाइड तक करने की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, और कहा जाता है कि ये दोनों ठाकुर परिवार से हैं और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की एक तरीके से सरकार कही जाती है। योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो ठाकुरों का समर्थन करती हुई दिखती रही है शुरू से, लेकिन यहाँ पर इन दोनों परिवारों के साथ जो हो रहा है बेहद निराशाजनक है। लेकिन अब आगे योगी सरकार क्या कदम लेगी, प्रशासन क्या कदम लेगा, ये जानने वाली बात होगी। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई गुहार आप जो योगी सरकार से लगाना चाहें या फिर प्रशासन से लगाना चाहें? मैम, योगी जी से हमारी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि हमारी ज़मीन हमें दिला दी जाए, वरना सुसाइड के अलावा हमारे पास कोई और बचा नहीं है कुछ भी। तो बस हम यही चाहते हैं हमारी ज़मीन हमें मिल जाए। हम ठाकुर परिवार से ही आते हैं और उसके बाद भी हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। आपके बच्चे की उम्र क्या है? मेरे बड़े बेटे की उम्र 11 साल है, छोटे बेटे की 4 साल। तो अगर आपके जाहिर सी बात है बच्चे होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो जैसे कि आपने बताया कि आप कई तरीके की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनको पालन पोषण का खर्चा, ये किस तरीके से संभाल रहे हैं आप, किस तरीके से उठा रहे हैं? पढ़ाई की फीस भी पूरी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमने जब वो ज़मीन ली थी उसके लिए पैसा इकट्ठा करा था, रिश्तेदारों से लिया था, कर्ज लिया था, ब्याज पे लिया था। अब ये समस्या कि पहले उस ब्याज को भरें, उन रिश्तेदारों के पैसे लौटाएं या बच्चे को पढ़ाएं। बस मोदी से मेरी एक वो है गुजारिश की, इस देश में उन्होंने एक नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं भी इस देश की बेटी हूँ, मुझे भी न्याय दिलाएं। ठीक है, इसी के साथ ही साथ आप देख रहे हैं किस तरीके से बच्चे की फीस जमा नहीं है। नौकरी है अभी आप लोग के हाथ में? नौकरी तो चल रही है, लेकिन नौकरी से हम जो कर्ज ले रखा है उसका ब्याज भर देते हैं और रिश्तेदारों का दबाव है हमारे ऊपर पैसे वापस लौटाने का। लेकिन अब कहाँ से पैसे लौटाए, ना तो हमारे पास पैसे उतने हैं और ना ज़मीन रही हमारे पास। तो अभी नोएडा में आप किधर रह रहे हैं? किराए का घर है, किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं? अभी किराए पे रह रहे हैं हम अभी नोएडा में। और साथ ही साथ अब ये सवाल भी बड़ा उठता है कि जिस परिवार के पास कुछ नहीं है, रिश्तेदार दबाव बना रहे हैं, बैंक से कर्जा लिया हुआ है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगला कदम जो है वो योगी सरकार क्या लेगी, उत्तर प्रदेश का प्रशासन क्या लेगा। और साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस ज़मीन की तुशाना में आप बात कर रहे हैं, वो ज़मीन आपने कितने में खरीदी थी? वो खरीदी थी 1,20,00,000 में मिल करके दोनों भाइयों ने। तो 1,20,00,000 की ज़मीन पर कब्जा हुआ है इनका, और प्रशासन ने तो नोएडा कमिश्नर ने अपनी तरफ से एक शिकायत तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो भूमाफिया हैं वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी के साथ ही साथ इनको हमेशा धमकी मिल रही है कि आप यहाँ से चले जाओ वरना आपको, आपके परिवार को मार देंगे। और ये मामला बड़ा ही गंभीर होता जा रहा है। दोनों भाई सुसाइड तक की बात कर रहे हैं और इसी के साथ ही साथ इनका कहना है कि ये बच्चों की फीस भी नहीं भर पाए हैं। एक आखिरी बात अगर आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैम, हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी ये ज़मीन वापस मिल जाए और हमें न्याय मिले, और ये हमें जो लोग धमकी दे रहे हैं इन पर प्रशासन सख्त रुख करे, हमें इस तरह से धमकी ना मिले। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पति ड्यूटी से आते हैं, रात को आते हैं, चिंता रहती है कि वो लोग कुछ कर ना दें। तो आप देख रहे हैं कि अपने पति की भी चिंता इन्हें सता रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कह रहे हैं कि हम बहुत पावरफुल लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम चले जाओ, रजिस्ट्री भी वापस ले लो। आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, बस यही गुजारिश है हमारी कि ये हमारा दबंगों से कब्जा मुक्त करा दिया जाए, नहीं तो हमारे पास कोई चारा नहीं है सुसाइड करने का, क्योंकि हम बिल्कुल बेघर हो चुके हैं। ठीक है। हमारे पास गांव में भी छत नहीं है, यहाँ पे भी छत नहीं है। अब बताओ हम क्या करें? हमारे पति इतने रात को आते हैं, हमें टेंशन रहती है, हमारे बच्चे भूखे प्यासे रहते हैं, हम उनको कैसे खवाएंगे, कैसे पालेंगे? आप देख रहे हैं किस तरीके से बेबस और लाचार दिख रहा था ये परिवार, और इस परिवार ने ये तक कह दिया कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, अगर प्रशासन ने हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं की तो हम सुसाइड कर लेंगे। मतलब इस परिवार को आखिरी ऑप्शन, आखिरी जो
अपना समस्या का समाधान लग रहा है वो आत्महत्या लग रहा है। तो ये प्रशासन योगी सरकार से, उत्तर प्रदेश प्रशासन से सिर्फ यही उम्मीद करता है कि इन्हें न्याय मिले, इनकी जो ज़मीन है इन्हें मिले और इनके साथ हक, जो इनके हक की लड़ाई है इसमें उनकी जीत हो। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।